गादवा उहे रहे दे हमरो की कुतवा फोन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करेगा जब उसके पास ज्ञान होगा। आज जरूरत है, एक कहानी सुनाते हैं अकबर और बीरबल के। अकबर से बीरबल पूछा कि अकबर बताओ कि संसार में अंधा कितने हैं। बीरबल कहा कि हजूर समय चाहिए। कहा कि समय ले लो जितना, लेकिन हमके हिसाब दो कि दुनिया में अंधा कितने हैं। दूसरे दिन बीरबल जो है एक चौराहा पर बैठ गया, एक मुनीब ले लिया, उसके हाथ में कागज पेन था। अकबर कह दिया, बीरबल कह दिया कि मुनीब जो हमसे आके पूछेगा कि बीरबल तू क्या कर रहा है, तो उसके नाम जो है अंधन में लिख लेना। और जो पूछेगा कि बीरबल ये रस्सी किस लिए बढ़ रहे हो, तो उसको आंख वाला में लिख लेना। इसी तरह से जो है सवेरे से शाम तक ले जितने गए सब यही पूछते, वो रस्सी बढ़ने लगा। बीरबल जो जाता था वो पूछ लेता था कि बीरबल तू क्या कर रहा है। यहाँ तक ले कि अकबर भी आया, उसने पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो। उसका भी नाम अंधन में लिख लिया गया। लास्ट में एगो बूढ़ा गया, पूछा कि बीरबल ये रस्सी क्या होगा, किस लिए बढ़ रहे हो। यही एक आंख वाला मिला। इसी तरह से ये दुनिया है, भेड़ चाल है, विश्वास मार्गी सब भेड़ चाल है। और सब अंधन के कौन समझावे। किसी के सुनने वाले ना है, किसी के मानने वाले ना है। सब जानते हैं कि चोरी करना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, धोखा देना गलत है, लेकिन सब एक काम करते हैं। सुनता सब, जानता सब है, मानता नहीं है। तो इसीलिए जो है उसके पीछा दुख ना छोड़ता है और वो दुखी रहते हैं। इसलिए समझने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है मनुष्य अपना कल्याण करे और अपना, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है दूसरे दिन कचहरी में बीरबल जो है बादशाह के सामने गया। कहा कि बोलो भाई कितने अंधे थे। उसने कहा कि महाराज अंधन में तो जो है 99 गो अंधा में ये गो आँख वाला मिला। कहा कि वो कैसे। तो वो लिस्ट थमा दिया कि ये सब आके हमसे पूछते रहे कि दुनिया में अंधा कितना है, बीरबल क्या कर रहे हो। उसमें हजूर आप भी थे, आप भी आके पूछे थे। कहा कि हम भी अंधे हैं। बीरबल कहा कि हाँ आप भी अंधे हो, तबे तब पूछ रहे हो। देखते हो कि बीरबल रस्सी बढ़ रहा है, फिर भी पूछते हो कि ये क्या कर रहे हो। या ऐसा ही अंधा जितने हैं ये दुनिया में जो है अंधकार फैला रखे हैं। लेकिन जब जहाँ राम तहाँ काम नहीं,
जहाँ काम ताराम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। भाई, जब सूरज उदय होता है तो अंधकार समाप्त कर देता है, लेकिन जब ज्ञान उदय होता है तो अज्ञानता को नाश कर देता है। अब बिना अज्ञानता के नाश हुए मनुष्य सुखी न होता है। आज जरूरत है कि सब दुख से छूट के अपना कल्याण करें। बरणधार बारिद अगम, को गम पावे अपार। जन तुलसी सतसंग बल, पावे विशद विचार। ये वर्ण के, ये शब्द के धार बह रहा है। ये धारा में सब बह रहे हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो शब्द के धारा से बचे। इसलिए आज जरूरत है कि शब्द के परख करें। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के, औषध पारख सबके भाई। पारखी कहते हैं जो सत असत के निर्णय कर ले और असत के छोड़ के सत्य के अपना ले। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो है उसके अस्तित्व तो मिट ना सके, और जो नहीं है उसका अस्तित्व तो हो ना सके। तो जो है वो सब कुछ दिखता है, और जो नहीं है वो कभी हो ना सके। इसलिए भरम भूल में मत पड़ो। यही जो है दुख के कारण है। आज जरूरत है कि अपना कल्याण करे। जो आदमी भूतवा के पूजले, भूतवा होई। जो भूत के पूजा करता है वो भूत हो जाता है। जो जड़ के पूजा करता है वो जड़ हो जाता है। आज जरूरत है जानने के, समझने के और अपना कल्याण करने के। ये संसार के अंदर आकाश में, पाताल में देवता खोजते हैं सब। ये पता ना है कि जो देवता है उसका कोई रूप रेखा ना है। राम के रूप में राम खोजते हैं, शिव के रूप में शिव खोजते हैं, विष्णु के रूप में विष्णु खोजते हैं, कृष्ण के रूप में कृष्ण खोजते हैं। ये पागलन के दिमाग खराब हो गया है, पगला गए हैं। ये सभी मर करके चले गए। पंच भौतिक शरीर के विनाश हो गया। जब शरीर खत्म होता है तो उसको ना तो जलाते हैं, ना तो गाड़ते हैं, ना तो पानी में दहवा देते हैं। जो शरीर समाप्त हो गया उसको क्या खोज रहे हो पगलो? समझते क्यों न हो? नहीं समझ में आता है तो गुरु और संतों के शरण में जाओ। एक जो है महात्मा बैठे थे और एक जो है शिष्य जा करके पूछा कि गुरुदेव मैं कौन हूँ? वो साधु ने जो है उसके मुंह पर एक थापर मारा।
उसने जाकर के बड़े महात्मा से कहा कि गुरुजी वो साधु बाबा के लगे जाके पूछे कि मैं कौन हूँ, तो हमारे गाल पर एक फापर ऐसे जमाए जो हमारे गाल जो है लाल हो गया। वो बड़ा गुरुजी कहे कि हमने तो लठ मारते कि तेरे हाथ गोड़ टूट जाता। कहे कि गुरुजी हमसे गलती क्या हुआ? कहे कि पागलो अंधो, जो सवाल तुमको अपने आत्मा से पूछना चाहिए वो घूम घूम के दूसरे से पूछते हो। तुम अपने आप को नहीं जानता। कितने पगलेट है, अंधे हो। अब उसके जो है खोपड़ी में अकल आया। ऐसे कंठस्थ वेद याद है, आगे सिंह अब पीछे पूंछ। आचार्य के डिग्री के आगे सिंह लगाते हैं और पीछे पूंछ लगाते हैं, नाम के लंबा चौड़ा करते हैं, इसी के अहंकार में घूमे फिरते हैं। एक पैसा के अकल ना है। वेद कंठस्थ कर लेने से अकल होता है। खूब ज्ञानियों के आपस में लड़ते देखा गया। सभी संप्रदाय में जितने लड़ने वाले हैं यही महामूर्ख हैं। ये मूर्खन के या धूर्तन के चक्कर में ना पड़नी है। यहाँ पर मद्रास और उरई के बीच में 50,000 साधु, जैन साधु के इस्लामियों ने मार डाला। तो जहाँ पादरी के जोड़ होता है वहाँ पादरी दूसरे के मार देते हैं। बलवान जो होता है वो कमजोर को मारता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़े जानवर छोटे जानवर को खाता है। वैसे ही बड़े लोग जो है छोटे लोगों को खा जाते हैं। ये सब समझने के विषय है, जानने के विषय है, बचने के विषय है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गाठ के जाय, कोयला होई न उजला 100 मन साबुन लगाए। अगर मूर्ख के सिखलाने जाओगे तो वो खुद एक समझा देगा। इसके मतलब कि वो बात को ना मानेगा, क्योंकि उसके खोपड़ी से बाहर की बात है, उसको समझ के बाहर की बात है। इसलिए मुंह मारना बंद करो। प्रयत्न किया समझाने के, नहीं मानता है तो छोड़ दो। क्योंकि एक शेख सिल्ली नाम के मनुष्य था। उसने एक व्यापारी सेठ के घड़ा में तेल था, घी था, घड़ा उसके सिर पर उठा दिया शेख सिल्ली के। कहा कि हमारे घर तक पहुंचा दो। 5 पैसा बहुत माने रखता था उस समय में। 5 पैसा मजदूरी के तय हुआ। अब शेख सिल्ली जो है उसमें 10 रुपया के घी था, घड़ा भरा हुआ था। उस समय में 5 पैसा मजदूरी था घर पहुंचाने के। मिट्टी के घड़ा था, इसने सिर पर उठा दिया, व्यापारी उठवा दिया, ये लेके रास्ता में चला। शेख सिल्ली सपना देखने लगा कि 5 पैसा के हम बकरी ले आएंगे, उसके बच्चे होंगे तो वो बच्चे के बेच के मुनाफा होगा तब भैंस खरीदेंगे, भैंस से मुनाफा होगा तब मकान बनाएंगे, मकान से मुनाफा होगा तो शादी करेंगे, शादी से बच्चे होंगे, बच्चे जो है
एक खाट पर सोएंगे। अब उसमें जगह ना मिलेगा तो लड़का जो है हमारे छाती पर चढ़ कर के कहेगा कि ये करो वो करो, तो हमने न मने कर देंगे। जब मने किया, सपना देख रहा था चलते समय, मने किया तो उसके सिर जब ही झटका मारा तो घड़ा नीचे गिर गया और उसके जो है घी बिखर गया। सेठ जी कहे कि भाई तू सेक्स लिए कर का रहा है? कहा कि तुम हमारे 10 रुपये के घी के नाश कर दिया। कहा कि सेठ तुमके 10 रुपया घी के लगा है, हमारा तो पूरा गृहस्थी नाश हो गया। कहा कि तेरा गृहस्थी कैसे नाश हो गया? कहा कि हम सपना देख रहे थे कि 5 पैसा मिलेगा तो उसके बकरी ले आएंगे, बकरी के बच्चों के बेच करके भैंस ले आएंगे, भैंस से कमा करके शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, फिर जो है उसे बच्चा पैदा होगा, फिर बच्चे हमारे से कहेंगे ये करो वो करो। तो हमने जो है हम मने किए तो तुम्हारा घड़ा गिर गया, फूट गया, इसमें हमारा तो पूरा गृहस्थी नाश हो गया। सेठ कहा कि अच्छे मूर्ख से पल्ला पड़ गया, तो ऐसे बहकावा में मत पड़ो, अपना बचाव करो। धूर्तन के और मूर्खन के कमी ना है, यही इनका दूसरा काम ना है। इनका यही काम है कि किसी के धोखा देना, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, इनकी पॉलिसी है। इनका कोई धर्म ना है। ये जो है हमेशा जो है दूसरे के अहित करते आए हैं और अभी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जो है जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। जो मिलता है सब गुरु मिलता है। कुछ बताओ कहता है हम सब कुछ जानते हैं और संसार के सब दुख के दर्शन करता है। या और एक जो है अस्पताल में भर्ती था, गुरुजी गए दर्शन करने, चाहे सोचे कि थोड़ा सा समझावे इसको, उसने कहा कि गुरुजी हम सब कुछ जानते हैं। गुरुजी कहे कि सब कुछ जानते हो तबे अस्पताल में सड़ रहे हो, क्यों? मरना ही बाकी है। तो जो ज्यादा होशियार होता है वो ज्यादा दुखी रहता है। जो यहाँ पर जो है सतगुरु के परिचय बिना चारों बरण चमार। सतगुरु के उपदेश बिना सब जो है अज्ञानी रहते हैं, चमड़ा के ज्ञान रहता है। इस पर एक कहानी है कि राजा जनक यहाँ एक सभा लगा था। उस सभा में गेट पर घंटा बांधा गया था। जो जितने वेद के जानता है उतने बेर घंटा बजा के अंदर जाएगा। जो एक वेद के जानता था एक बेर बजा के जाता था, 2 बेर बजाने वाला द्विवेदी होता था, 3 बेर वाला तिवारी होता था, 4 वेद वाला चौबे होता था, और वेद के अलावा और ग्रंथ जानता था वो पांडे होता था। इस तरह से जो है वहाँ पंडितन के बहुत बड़ा सभा लगा था। उस सभा में अष्टावक्र जी आए तो वो 8 अंग के टेढ़े थे। उनको वो घंटा जो है ढोलक जैसे बजा दिए और अंदर घुस के गए। पंडितन के सभा देख के दंग रह गई कि ये तो 8 अंग के टेढ़ा है, ये कितने घंटा बजा दिया। अब वो पंडित इसको देख करके हंसी मजाक उड़ाए, हंसने लगे। जब वो पंडित समाज हंस के चुप लगा गए तो अष्टावक्र जी हंसे
जब ये हंसे तब जब ये भी चुप लगा गए तो राजा ने पंडितों से पूछा कि पंडित ये बताओ कि तुम लोग क्यों हंसे। पंडित बताए कि ये तो जो है ढोलक जैसे बजा दिया घंटा के, इसके तो देखने से लगता है कि बिल्कुल जो है मूर्ख है। अष्टावक्र जी से पूछा, राजा जनक पूछे कि ऋषि आप बताओ कि आप क्यों हंसे। कहे कि आप जो है जो पूछना चाहते हो ये सब चमार के सभा लगा रखे हो, ये चमारन के बस के ना है कि ये तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे दे। ये डंका के चोट पर कहते हैं कि ये सगरी चमार है पंडित, किसी के बस के ना है कि ये आत्मज्ञान के तुम्हारे शंका के समाधान कर दे। सगरी वाक जो है मूर्ख धूर्त देखते रहे कि क्या कह रहे हैं। ये किताब तो बहुत बनाए, जनेऊ चोटी बहुत पहिरे, अहंकार बहुत किए, लेकिन ये सगरी जो है दलिद्र रहे ज्ञान के, मांगने खाने में रह गए, लोभी लालची रह गए। ये दास बनारस में दुर्गा मंदिर में दर्शन करने गया था। वहाँ जो पंडित था, जो पूजा महंत था, जो वहाँ पूजा कराता था, वो बीच में से एक औरत के बटुआ खींच लेता है और वो बटुआ उसके पीछे वाली औरत देख लेती है और वो अपने नीचे जो है डाल लेता है। औरत के इशारा करता है कि तेरा बटुआ जो है बाबा चुरा लिया। औरत कहे कि हमारी बटुआ चुरा लिए हो। वो कहा कि हमने नहीं चुराया। दोनों में हारा होशिया बहस होने लगा। उसके पोछटा जो है वो औरत खींच दी, नीचे से बटुआ गिर गया। तो वो मंदिर में जिंदगी बीत गया था, बूढ़ा हो गया था, अकल ना था, पंडित लोभी था, लालची था, आचरणहीन था। तो जिंदगी भर वो दुर्गा के माई के मंदिर में रह करके और वो माई के भी बदनाम करता रहा।